हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। शुरू हो चुका है सबसे बड़ा इलेक्शन शो। अब की बार किसकी सरकार? नजर यूपी पंजाब की उन खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। बिना देर किए आज की 3 बड़ी खबरों के साथ हम करते हैं शुरुआत, क्योंकि सबसे पहली और बड़ी खबर आज पंजाब से है। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन ये खबर ना आती हो कि सिद्धू और कैप्टन में जंग तेज हो गई है। लेकिन आज तकरार की आंच 10 जनपद तक पहुंच गई है और सिद्धू ने सीधे धमकी दे दी है कि अगर उनका फैसला नहीं माना गया तो ईंट से ईंट बजा दूंगा। वैसे ईंट से ईंट तो विरोधियों की बजानी थी, लेकिन गुरु अपनों पर ही गर्म हो गए हैं। ऐसा क्यों हो गया है कि सिद्धू इतने गुस्से में है? पूरी डिटेल रिपोर्ट होगी आपके सामने अब से थोड़ी देर बाद। साथ ही दूसरी बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक बुकलेट जारी कर दी है, जिसे देखकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती बिफरी हुई हैं। कांग्रेस की बुकलेट की कौन सी बात मायावती को चुभ गई है? पूरी खबर बस थोड़ी ही देर में होगी आपके सामने। साथ ही तीसरी बड़ी खबर, आज हैदराबाद के भाईजान के ट्विटर हैंडल की एक तस्वीर बड़ी चर्चा में है। इस तस्वीर ने यूपी की सियासत में नए समीकरण की संभावना का बाजार गर्म कर दिया। आखिर इस तस्वीर में ऐसा है क्या? पूरी डिटेल थोड़ी ही देर बाद आपके सामने, लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत हो रही है, क्योंकि सिद्धू आज टॉप हेडलाइन बने हुए हैं। अब तक कैप्टन की हर वाइड नो बॉल जो भी मिल रही है वो सब पर छक्का मार रहे, लेकिन आज सिद्धू ने एक ऐसा हुक शॉट खेल दिया है, हुक शॉट मार दिया है, जिससे कि आला कमान तक अब हिल चुका है। सिद्धू ने आज कैप्टन ही नहीं बल्कि आला कमान को भी लपेट लिया और सीधी धमकी दे दी कि अगर उन्हें फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये भी कह दिया है कि वो दर्शनी घोड़ा नहीं है जो सब कुछ देखते रहे। सिद्धू अमृतसर में कारोबारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे और वहीं से ये बयान दे दिया, जिसे चंडीगढ़ से लेकर 10 जनपद तक हलचल मच गई। क्या है वो बयान, पहले सुन लेते हैं और फिर उस बयान का मतलब भी समझेंगे। और आज भी मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖੜਕਾਊਂ, क्योंकि निर्णय लेने को बिना दसवीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। कहा तो ये जा रहा है कि जब से सिद्धू पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं तब से वो कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री दोनों के अधिकार क्षेत्र को समझ नहीं पाए हैं, या वो जानबूझकर समझना नहीं चाहते। और मामला यहीं से अब बिगड़ जाता है। वो कहते हैं कि मनमाफिक फैसले नहीं लेने दिया गया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो इसका मतलब आखिर है क्या? सिद्धू की 5 मुख्य मांगे थी जिस पर वो कैप्टन को घेरते आ रहे हैं। अब वो डिटेल भी आपके सामने है। पहला, बेअदबी मामला, जिस पर कैप्टन ने कह दिया एक्शन हुआ है, जाकर थाने में रजिस्टर देख लें। सिद्धू का कहना है कि कड़ा एक्शन क्यों नहीं हुआ। दरअसल सिद्धू बादल सरकार पर सीधा एक्शन चाहते हैं और ट्रांसपोर्ट माफिया, केबल माफिया मामले में भी अकाली पर आरोप लगते हैं। कैप्टन ने यहां भी कहा है कि एक्शन हुआ है। नशे के खिलाफ भी सिद्धू का मानना है कि जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हुआ। बिजली समझौते को लेकर भी कैप्टन ने जांच बैठा दी है, कहकर कार्रवाई की बात कही है। उधर सिद्धू के प्रपोजल पर मंत्रियों को कांग्रेस दफ्तर में हाजिरी लगाने की भी बात मान ली गई है। सलाहकार ने राष्ट्र विरोधी बयान दिया तो सिद्धू का चुप रहना सवालों में था। फिर कैप्टन ने शिकायत की, आला कमान ने एडवाइजर माली को हटाने को कहा, माली ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा भी कैप्टन ने सरकार को बदनाम करने की शिकायत की आला कमान से, जिसके बाद आला कमान ने सिद्धू को नसीहत दी। बावजूद इसके सिद्धू बयानबाजी करते रहे। कहानी यह है कि सिद्धू हैं तो अध्यक्ष, लेकिन मुख्यमंत्री की तरह काम करना चाहते हैं। और सिद्धू के इस नए बयान के पीछे भी वजह बताई जा रही है। सिद्धू ने अब 10 जनपद वाली लक्ष्मण रेखा को टच कर दिया है। अब वो कैप्टन के बहाने आला कमान को भी लपेट रहे हैं। सिद्धू को लेकर कांग्रेस के भीतर बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि कांग्रेस को इस बात का भी इल्म है कि गुरु वो मिसाइल हैं जो खुद के घर में धमाका कर सकते हैं। लिहाजा अब मामले को ठंडा करने में जुटे हैं और अब सब चंगा। सिद्धू साहब का अपना अंदाजे बयां है, उस पर ये जो मैं टिप्पणी करने लग जाऊं तो मुझे रोज आपके
इसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। और इसलिए उनका अपना अंदाजे बयां है, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। और कांग्रेस के अंदर सबको पूरी पीसीसी को जो स्वतंत्रता हासिल है वो श्री सिद्धू को भी हासिल है। कांग्रेस के अंदर कुछ लेट डाउन प्रोसीजर हैं, उसके अनुसार प्रत्येक पीसीसी काम करती है। पंजाब पीसीसी भी उसी के अनुसार काम कर रही है। मुझे कोई शिकायत श्री सिद्धू से नहीं है। वैसे सिद्धू को अध्यक्ष तो विरोधियों की ईंट से ईंट बजाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब वो अपने ही मुख्यमंत्री और आला कमान की ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे रहे हैं। तो कांग्रेस को कोई दूसरा फॉर्मूला निकालना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले हालात ऐसे रह गए तो कांग्रेस को फायदा तो नहीं होगा। फिलहाल कैप्टन का जोश आए है, वो अपनी ताकत दिखा चुके हैं। आला कमान का ऑर्डर भी आया और मालविंदर माली को सिद्धू के सलाहकार पद से इस्तीफा देना पड़ा। माली ने कश्मीर को लेकर विवादित बयान दिया था, उन पर देशद्रोही बयान देने का आरोप लगा और कैप्टन पर अमित शाह और मोदी का आदमी भी कहकर विवाद खड़ा किया था। सिद्धू के अब एडवाइजर ने इस्तीफा दिया तो बीजेपी इसे राष्ट्रवादी मुद्दा बना रही है। एडवाइजर के बहाने बीजेपी के टारगेट पर सिद्धू और राहुल आ गए। नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं है। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के मुंह से आलोचना की अपने एडवाइजर के लिए निकली नहीं है। सिद्धू जी ने खुद कहा था मेरा कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, कैप्टन मेरा राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट कर रही है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी के जो एंटी इंडिया थॉट है, भारत के विरुद्ध की जो सोच है, वह सोच इनका मूल सोच है। एडवाइजर के रेजिग्नेशन देने से काम नहीं चलेगा। सिद्धू भी इस पे माफी मांगे और राहुल गांधी जी इस पे जवाब दे। मतलब साफ है, बीजेपी ने इशारा कर दिया है। पंजाब चुनाव में सिद्धू के एडवाइजर माली का कश्मीर पर देश विरोधी बयान भी बड़ा मुद्दा बनेगा। सिर्फ बीजेपी नहीं, कैप्टन खेमे की तरफ से भी सिद्धू सलाहकार कांड को लेकर बयान आए हैं और राजकुमार बिरका का ये बयान सुनिए। तालिबानी सोच के लोगों का कांग्रेस पार्टी में कोई स्थान नहीं है। जो देश को तोड़ने की बात करे, जो कश्मीर को कहे कि भारत का अंग नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी में आकर के अपना झंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि आज वो कह रहे हैं कि मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह से जान का खतरा है। अरे मलविंदर सिंह माली जी, आपसे पूरे देश को खतरा है, पूरी देश की एकता अखंडता को खतरा है। आप देश को तोड़ने की बातें करते हो। आपने देश का नमक खाया है। देश के अंदर रह करके देश की बात करिए। इधर पंजाब कांग्रेस में उथल पुथल मची है तो यूपी कांग्रेस की एक बुकलेट ने यूपी की सियासत में जबरदस्त खलबली मचा दी है। कांग्रेस ने बुकलेट के जरिए एक साथ बीजेपी, एसपी और बीएसपी तीनों पर तीर चलाए हैं और बुकलेट के फ्रंट पेज पर लिखा है किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश। यूपी में तीनों की सरकार रही है। कांग्रेस बुकलेट के जरिए तीनों सरकारों में क्या क्या हुआ उसका कच्चा चिट्ठा अब खोलने का दावा कर रही है। कांग्रेस की बुकलेट पॉलिटिक्स को एग्रेसिव स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है और कांग्रेस ने अपनी बुकलेट में ही बीएसपी, बीजेपी और एसपी को चोर चोर मुसेरे भाई बता दिया है और कहा है कि 32 साल में सबने प्रदेश को लूटा है। मिल बांट के खाई मलाई, सबसे ज्यादा और तीखा हमला मायावती पर किया है। बुकलेट में लिखा है मायावती दलित नहीं, दौलत की बेटी। मायावती देश की अकेली ऐसी नेता हैं जो अटैची के करोड़ों रुपए लेकर अपनी पार्टी के टिकट बेचती हैं। अब बुकलेट में मायावती पर हमला तो सियासी था, लेकिन जिस तरीके से मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, उससे तो यही लगता है कि मायावती को कांग्रेस की बातें व्यक्तिगत तौर पर चुभ गई हैं। इसलिए आज मायावती ने कांग्रेस के एक एक आरोप का चुन चुनकर जवाब भी दिया। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। इससे समझा जा सकता है कि देश में आज कांग्रेस पार्टी के जनाधार की कितनी बुरी हालत है। इसके साथ ही देश के किसी भी राज्य में
जब विधानसभा का आम चुनाव होता है या देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है तो तब इनको खासकर यूपी जैसे कमज़ोर राज्यों में आसानी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिलते। उनको खड़ा करने के लिए फिर कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सीटों आदि से आर्थिक मदद लेकर उनको पैसा देकर खड़ा करती है। मायावती पर इतने तीखे हमले को लेकर हमारी लखनऊ ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू से बात की। सुनिए क्या कहा अजय कुमार लल्लू ने। कि ये तो स्पष्ट उन्होंने अपने बयान में कर दिया, बहन जी एक सम्मानित नेता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हुआ उस समय बहन जी कहां थी? अगर सोनभद्र में आदिवासी भाई बहनों की निर्मम हत्या हुई उस समय बहन जी कहां थी? आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके मान सम्मान और न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम किया था। वैसे अजय कुमार लल्लू का दावा तो बड़ा है, लेकिन पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की जमीन हिल चुकी है उसे दोबारा सियासी तौर पर मजबूत करना आसान नहीं होगा। भाईजान के ट्विटर हैंडल ने यूपी की पॉलिटिक्स में कैसे हलचल मचाई। 4 मिनट की ब्रेक। अब जो तस्वीर आपको मैं दिखाने जा रही हूं, दलित वोट में स्कोप देख रही पार्टियों को ये परेशान कर सकती है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर डाली जिससे यूपी की पॉलिटिक्स में नए गेम के संकेत मिल रहे हैं। इस तस्वीर में राजभर और ओवैसी नजर आ रहे हैं जिनका पहले से गठबंधन हो चुका है, लेकिन अब दलित नेता चंद्रशेखर आजाद के साथ आई ये तस्वीर नए समीकरण की तरफ इशारा कर रही है। चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी नाम से एक पार्टी बनाई है और उनका दावा है कि कई बीएसपी नेता और समर्थक उनके साथ आ चुके हैं। और अगर ये तस्वीर सियासी शक्ल लेती है और समर्थन बढ़ता है तो मुस्लिम ओबीसी दलित गठजोड़ यूपी चुनाव में बीजेपी, एसपी और बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। और अब एक ऐसे राज्य की खबर जहां चुनाव तो नहीं है लेकिन सियासत गर्म है। बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां के सीएम भूपेश बघेल ने क्लियर कर दिया है कि वो ही सूबे के सीएम बने रहेंगे। भूपेश बघेल आज दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका से मिले। इसके बाद उन्होंने ये साफ कर दिया कि फिलहाल राज्य में मुख्यमंत्री नहीं बदल रहा और बघेल ने कहा कि उन्होंने अपने दिल की बात राहुल गांधी को बता दी और एक मुख्यमंत्री के तौर पर राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दे दिया है। ने अपनी सारी बातें कह दी। हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी। राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के बारे में सारी चर्चाएं हुई और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। राहुल जी को मैंने आमंत्रित किया है, वो आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे उनके साथ जब वो दौरा करेंगे तो भूपेश बघेल जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव काफी दिनों से भूपेश बघेल की जगह मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साफ है कि उनकी मुहिम फिलहाल नाकाम रही है। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, लेकिन सियासत से जुड़ी 40 और खबरें अभी बाकी है। जल्द लौटेंगे। सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।